देखिए CSIR नेट में आया हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल हमें गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है। वाई ई अगर मिनिमाइजर है फंक्शनल का तो हमें बताना है वाई इनमें से कौन सा पॉइंट रखता है। पहले देखिए जो आप लोगों को इक्वेशन ये फंक्शनल गिवन है उसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होता है तो डायरेक्टली वाई इक्वल टू क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जरा कंडीशन सेटिस्फाई करिए। तो ये एक तरह से वाई एक्स होता है ना, एक्स का फंक्शन है। तो बताइए वाई जीरो इक्वल टू जीरो का क्या मीनिंग है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो गया वाई जीरो और यहाँ से जीरो प्लस बी यानी क्या मिला, बी इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया खाली वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। नेक्स्ट देखिए वाई टू जीरो है यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू टू, वाई टू इज इक्वल टू जीरो है ना, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो वाई एक्स की वैल्यू जीरो हो गई टू पर, टू ए, टू तो जीरो होता नहीं, इसका मतलब ए इज इक्वल टू जीरो। दैट इज अगर आप इसमें ए को जीरो रखेंगे तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो ओनली एक वैल्यू मिली है ओनली, तो यानी कि क्या आएगा ए यूनिक कॉर्नर पॉइंट। देखिए हमें फंक्शनल गिवन है, हमें इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमें पता है y अगर 5x है तो 5 की वैल्यू 1/4 पर हमें फाइंड करना है। देखिए गिवन एक्सट्रीमल को गिवन फंक्शनल को आप इससे कंपेयरिंग करिए तो यहाँ से जो आप लोगों का एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। देखिए एक्स से इंडिपेंडेंट है तो आप यूलर्स इक्वेशन कौन सी वाली लेंगे, आप लीजिए एफ माइनस का वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एफ कितना हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए, वाई स्क्वायर एज इट इज टू वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से देखिए क्या बन गया वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू टू, माइनस का वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी, माइनस भी उधर जाके कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट ही लिख लीजिए। ठीक है, -1 रिमूव करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ क्या करते हैं सी स्क्वायर मान लेते हैं, अंडर रूट अगर लें तो वाई वाई डैश इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो आ गया वाई डी वाई इक्वल टू कितना हो गया सी डी एक्स। इंटीग्रल करिए वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी एक्स प्लस, अगर मैं यहाँ सी वन बाई टू मान लूँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई टू सी एक्स प्लस सी वन। अब जरा कंडीशन रखिए जीरो पर जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो, तो सी वन इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, वाई की एक्स को वन रखिए तो सी वन तो जीरो हो गया। तो बताइए वाई स्क्वायर आप लोगों का कितना हो गया टू सी एक्स। ये कंडीशन रखिए एक्स को वन वाई को वन रखा तो यहाँ से देखिए ये वन इक्वल टू सो टू से सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो बताइए यहाँ से फंक्शन आप लोगों का कितना आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू 1/2 एक्स, टू से टू कैंसिल, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो बताइए हमें वैल्यू किसकी नहीं, और वाई क्या दिया हुआ है 5x, तो हमारा 5x आ गया। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी पूछी है 1/4 की, तो ये हो गया प्लस माइनस 1/4, यानी वैसे तो प्लस माइनस 1/2 आना चाहिए, ये प्लस से प्लस माइनस माइनस भी प्लस तो 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, यानी कि हमें कंसिडर द फंक्शन, एक फंक्शनल गिवन है, हमें कर्व फाइंड करना है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है या नॉन। तो देखिए हम इसका एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता है आई वाई एक्स की कंपेयर एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश से करते हैं तो एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू क्या हो गई ये, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स क्यूब। इरर्स इक्वेशन आप लोगों की क्या होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। करिए डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो गया 2y माइनस डी अपॉन डी एक्स, वाई डैश का करेंगे 1 तो ये आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का करिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पहले ऐसे लिख लीजिए 2y इक्वल टू कितना आ गया, इसका डिफरेंशियल कर दें क्या होगा 3x स्क्वायर, तो y कितना आ गया 3/2 एक्स स्क्वायर, या इसे y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर टाइप का अगर हम माने, मतलब 3/2 एक्स स्क्वायर को अगर इससे आप समझ पा रहे हैं तो y एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, दैट इज पैराबोलिक लीनियर यानी क्वाड्रेटिक। आप लोग इसमें क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर में दोनों लीनियर होने। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को आई वाई एक्स यानी कि फंक्शनल गिवन है, हमें एक्सट्रीमल यानी फंक्शनल वाई एक्स फाइंड करना है इसके अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है आई वाई एक्स की कंपेयर करते हैं एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से। तो ये आप लोगों का क्या हो गया एफ एक्स वाई वाई डैश कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
वाई डैश स्क्वायर। तो देखिए ये आप लोगों का एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो ये वाली ले लें, एफ माइनस का वाई डैश, एफ वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो एफ क्या हो गया आप लोगों का, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश इसका डिफरेंशियल वाई डैश में होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। देखिए ये माइनस, ये एक तरह से वाई डैश की पावर -2 हो जाएगा, तो इसका होगा -2 वाई डैश की पावर -3। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर माइनस, देखिए ये क्या आ रहा है, -2 प्लस हो गया 2, यहाँ से वाई डैश की पावर कितनी हो गई टोटल -2, वो नीचे आ जाएगी, वाई डैश की पावर -2 यानी वाई डैश स्क्वायर, और ऊपर कितना आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। ठीक है, इक्वेशन से, यूलर्स इक्वेशन में हमने क्या कहा, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो देखिए कांस्टेंट आ गया, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब 3 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसे ऐसे लिख लें 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर c/3 को नया कांस्टेंट c1 कहा। अब देखिए अगर हमें इसे निकालना हो तो वाई डैश की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन c1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, इस वाई डैश को आप लोग क्या लिखते हैं, dy/dx लिख सकते हैं। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो गया, dy अपॉन वाई वाला इधर लाइए, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन c1 को एक नया कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, c2, और dx चला गया आप लोगों का इधर। बताइए किसका इंटीग्रल है आप लोगों का, ये आप लोगों का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल टू c2x प्लस कितना हो गया c3, y इक्वल टू कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक c2x प्लस कितना हो गया c3। अब जरा यहाँ देखिए कौन सा वाला आंसर होगा, y इक्वल टू आप लोगों का साइन हाइपरबोलिक c2x, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि कंडीशन हमें दी नहीं गई है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन ये वाला होगा, है ना। हो सकता है यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू को रिमूव कर दो, फिगर तो यही वाली आ रही है ना आप लोगों के ऑप्शन में, अगर हम इसे ए और इसे बी मान ले तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी।